नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। सभी पार्टियों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार की तैयारी जो है वो कर ली है। लगातार प्रचार शुरू भी कर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे और अपनी पहली चुनावी रैली के लिए वो पहुंचे थे। इससे पहले राहुल गांधी जो है 2 बार पहुंच चुके हैं चुनावी रैली के लिए। साथ साथ अमित शाह भी वहां पहुंचे थे, लेकिन अब खुद पीएम ने कमर कसी है चुनाव के लिए। उन्होंने इस रैली में राहुल गांधी पर करारा प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने अपनी डोडा रैली में कहा कि ये संविधान की बात करते हैं लेकिन नफरत की दुकान चलाते हैं मोहब्बत के बोर्ड लगाकर। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद किया है और 3 खानदानों ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं। यानी कि केवल कांग्रेस नहीं बल्कि वहां की जो पार्टियां हैं उन पर भी जमकर बरसे। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बाद करते रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। साथ ही 370 को लेकर भी प्रधानमंत्री ने वहां पर अपना बयान दिया है, रैली में बोले। उन्होंने कहा कि ये कोशिश कर रहे हैं कि 370 वापस आए। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे, वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे। मोदी की ये रैली जो है वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है, क्योंकि 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचा है। बड़ी जनसंख्या इस इलाके में है जिसके सामने सम्मुख खुद प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, वोट मांगते हुए दिखाई दिए हैं। और ये लड़ाई जो है ये आर पार की लड़ाई भी है, क्योंकि एक तरफ जो सारी पार्टियां हैं, सारा विपक्ष है, वो एक साथ है। हालांकि चुनाव वो अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो मेन मोटिव है वो किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में खुद अलायंस कर ले। लेकिन लगातार बीजेपी तीनों ही पार्टियों को, जो मुख्य पार्टियां हैं चुनाव में इस वक्त जम्मू कश्मीर पे, उन पर करारा प्रहार कर रही है। खास तौर पर उन 3 पार्टियों से जिन्होंने अब तक की जम्मू कश्मीर में राजनीति चलाई है। और उस राजनीति को साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि इन 3 खानदानों की जो राजनीति है उसने बेड़ा गर्क किया है जम्मू कश्मीर का। 370 जो कि एक अहम मुद्दा भी रहेगा इस चुनाव में जरूर, क्योंकि जिस तरह से हटा है उसके बाद लगातार कांग्रेस कह रही है कि सरकार बनने के बाद में 370 को वापस लाएंगे। उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी लगातार यही बयान दे रही है कि सरकार बनते ही सबसे पहले 370 को वापस लाया जाएगा। लेकिन साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने कि इसका असर जो है जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ी लोग हैं, वहां की आम जनता है, उस पर उलट पड़ेगा। और हालांकि अमित शाह पहले ही अपनी रैली में कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर 370 को वापस आने नहीं देंगे। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।